अति बेहद रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। नरेंद्र मोदी जी अपनी असफलताएं छुपाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक करते हैं और वे इवेंट बाज भी हैं। बार बार कुछ न कुछ इवेंट करते ही रहते हैं ताकि वे उनकी कुर्सी बची रहे और वो जनता में चर्चित रहे। अब बिहार चुनाव है, उसको लेकर मोदी जी ने कहा कि ये राहुल ने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया मेरा भाजपा का इनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नया इवेंट खेलो। ये चीन में थे, चीन से लौटे तो इन्हों को पता लगा कि मेरी माँ को गालियाँ दी गई कांग्रेस के मंच से। मामला बड़ा वो हुआ, मोदी जी को बड़ा सदमा लगा और इतना सदमा लगा कि उनकी आंखों में से आंसू बह गए। वाह, बड़ी अच्छी बात है, वही माँ के प्रति इतना स्नेह होना बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आप बात करते हैं। तो मोदी जी ने एक नया इवेंट खेला। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बिहार बंद का आह्वान करो ताकि उसमें जो महिला मतदाता है ना, उनको भावनात्मक ठगी अपन कर सकें। और उसके लिए उन्होंने बिहार बंद का आयोजन किया सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। और इस बिहार बंद के दौरान क्या क्या नाटक हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। जनता ने विरोध किया, जनता आई नहीं, जनता साथ में ही नहीं थी। और जो इनके जो पालतू चिंटू थे ना, भाजपा चिंटू, वो ही नजर आए और उन्होंने इतने कुकृत्य कर डाले कि मोदी का चेहरा ही कलंकित हो गया, पूरा चेहरा ही काला हो गया। अब बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। बात मोदी जी के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अब क्या हुआ, किसने गाड़ी दी, वो कौन से पार्टी का आदमी है, ये सब स्पष्ट हो गया। बार बार उसको रिपीट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु आज जो वहाँ पर बिहार बंद के दौरान मोदी जी के पालतू चिंटुओं ने एक बहुत बड़ा नाटक कर दिया। उन्होंने तो मोदी को इतना कलंकित कर दिया, इतना कलंकित कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम मोदी जी से सीधी बात करते कि आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी जो कि शहीद की पत्नी है, उसके बारे में आपने क्या क्या कहा, कितने कितने आपने गालियां दी, शायद आपको याद नहीं है, आप भूल गए होंगे। और ये कह देंगे कि अरे मैंने गालियां थोड़ी दी, मैंने तो जुमला कसे थे। ये भी हम मान लेते हैं आपकी बात, चलिए भाई ठीक है, अरे जुमले ही गढ़ दिए होंगे। और नारी सम्मान के प्रति तो मोदी जी बड़े समर्पित हैं। मणिपुर में नारियों का सम्मान गिरा, उनको कोई दुख नहीं हुआ। दिल्ली में जो पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ, उसका भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। और अनेक शहरों में, अनेक राज्यों में नारियों का कितना अपमान हुआ, उससे भी उनको कोई असर नहीं पड़ा, वे भावुक नहीं हुए। अपनी माँ को लेकर उन्होंने बड़े वो भावुक हो गए और उनको कहा कि अरे ये तो राख माता है। वाह भाई, मैं तो एक बात कहता हूँ मोदी जी कि इस देश की हर माता हमारे लिए तो राजमाता है, हम उसका सम्मान करेंगे, उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु आपने कितना सम्मान किया, जरा ये आप देख लीजिए, अपना इतिहास जान लीजिए। खैर ये भी बात है, अब वो मोदी जी करे न करे ये उनका आउटलुक है। हमें तो सच सबके सामने प्रस्तुत करना था, वो हम कर। मोदी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी जो कि एक शहीद है, शहीद की पत्नी है, हम उसे राजमाता का दर्जा देते हैं, उनका सम्मान देते हैं। तो उनको मोदी जी ने कितनी गालियां दी, मोदी जी को याद नहीं, किंतु उनके जो चिंटू है ना, पालतू चिंटू, उनको सब याद है। आज उन्होंने बिहार बंद के दौरान उन सारी गालियों का विवरण प्रस्तुत कर दिया। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि मोदी जी ने अपने आप को विष्णु का 11वां अवतार घोषित किया। तो उनके जो है विष्णु के माँ को कौन गाली दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मगर मोदी जी ने कहा कि दी, और मोदी जी ने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल है
तो फिर आपकी माँ को तो कोई गाली दे नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो माँ है वो तो आपकी माँ हो नहीं सकती। आप बायोलॉजिकल हो। जैसे कृष्ण का जो अवतरण हुआ था ना, वो योग माता के कारण हुआ था। तो आपको अब न जाने कौन सी माता जी के मार्फत या कौन सी देवी शक्ति के मार्फत आपका अवतरण हुआ, ये भी अब जानना कठिन है। आपको ही नहीं पता कि आप क्या है क्या नहीं है। तो फिर ठीक है। और बाद में फिर आपने रिपीट किया कि अरे मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, वो भी आप चलो मान लेते हैं। आप जब कह रहे हो, पहले कहते हो नॉन बायोलॉजिकल, बाद में कहते हो बायोलॉजिकल, चलिए ये भी हमने मान लिया, ठीक है आप बोले। अब आपने तो कितने जुमले गढ़ दिए। आप स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, आप स्वघोषित धर्म गुरु हो गए, आप स्वघोषित कर्म गुरु हो गए, आप स्वघोषित विवेक गुरु हो गए। और हमारी निगाह में और जनता की निगाह में तो आप सफ़ेद काली झूठ बोलने वाले गुरु हो गए, जुमलेबाज गुरु हो गए, प्रायोजितवाद आयोजित करने वाले गुरु हो गए, साथी षड्यंत्र रचने वाले गुरु हो गए। ये भी सब आपके खाते में आते आए हैं। आपने संसद में कितना झूठ बोला, जरा इसका अनुमान लगा लीजिए। आपको एहसास नहीं है, आपको याद नहीं होगा। और लाल किले की प्राचीर से आपने कितना बड़ा झूठ बोल दिया था, उसका भी जरा ज्ञान कर लीजिए, किंतु वो भी आपको याद नहीं रहेगा। खैर ठीक है। आज बिहार बंद के दौरान बड़ा रोचक मामला हुआ। जो आपके इनके मोदी जी के पालतू चिंटू थे ना, उन्होंने कहा, एक ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि सोनिया गांधी जर्सी गाय। वाह भाई वाह चिंटू लोगों, आपने तो मोदी जी का अपराध का एक विवरण प्रस्तुत कर दिया। एक बहुत बड़े कोई थे भाजपा के मोटे तगड़े, उन्होंने क्या क्या बोला है, अरे हाँ ये मोदी जी ने कहा था। मोदी जी का आरोप सही है कि ये सोनिया गांधी बाढ़ वाला थी। वाह भाई, ये भी मोदी जी को याद नहीं होगा, मगर उनके चिंटू ने याद दिला दिया कि मोदी जी आपने ये भी कहा था ना, अब क्या कह सकते हैं। और एक ने बोला कि अरे ये 50 करोड़ वाली है, तो एक चिंटू ने याद कह दिया कि अरे जो 50 करोड़ वाली जो बाढ़ वाला है, उसको हमें कहने में कौन सा अपराध है। जब हमारे मोदी जी ने ये कहा तो हम भी कह सकते हैं। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। आपके चिंटुओं ने तो मजा ला दिया कि बिहार बंद का क्या किया, ये तो गाली पोल खोल बंद हो गया, गाली पोल खोल समारोह हो गया। वाह, कितनी अच्छी बात हुई। अब यहाँ पर बिहार बंद के दौरान क्या क्या हुआ, जरा आप इसका भी देख लीजिए। सारिका पासवान को किस भाजपा नेता ने कहा था कि इसकी साड़ी उतार देंगे, नकली करके सड़कों पर घुमा देंगे। कितना अच्छा नारी सम्मान की बात कही आपके भाजपा नेता ने, आपका चिंटू ने। और आप ये राधिका जो आपकी प्रवक्ता है बिहार की, उसने क्या कहा था पता है, कि जब आदमी गाली दे रहा था तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर थे। उन्होंने गाली देने वालों को एक पर्ची दी और एक कान में कुछ कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो चल दिए थे, और जो समारोह का आयोजक थे नासिर, वो भी चल दिए थे। बाद में न जाने किस प्रकार का ये खेल हुआ, ये भी बड़ा विचित्र है। अब जिसने गालियाँ दी थी उसने भी कबूल कर लिया, और वो तो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। तो यानी भाजपा के कार्यकर्ता ने ही मोदी जी का कलंकित चेहरा कर दिया। अब ये सारा जो सच हुआ है ना, ये तो बड़ा विचित्र है। अब क्या मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी कहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा। आप पे चिंटू कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कहा, तो हम भी कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं। ये भी आज के जो बंद में जो झलकियाँ आई ना, ये अपने आप में बड़ी विचित्र है। अरे जब मणिपुर में महिलाओं को मातृशक्ति को नग्ना करके घुमाया, कुछ बलात्कार हुआ, आपकी आत्मा नहीं जागी, आपको कुछ भी अफसोस नहीं हुआ। और जो यहाँ पर महिलाओं की मातृशक्ति के साथ बलात्कार होना है, क्रूर हत्याएं हो रही है, आपको ये भावनाएं नहीं जागी? क्यों नहीं जागी? अरे मातृशक्ति है ना, माता सबकी माता होती है। राजमाता हो या कोई भी हो, राजमाता हो, जन माता हो, कोई भी हो, माता सबकी होता है। सबको सम्मान करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता।
आप पे जो ये चिंटू है ना, क्या क्या कर रहे हैं आप जरा देखिए। मामला बड़ा रोचक हो गया। तो आपके जो बिहार बंद के दौरान एक अप्रिय दृश्य सामने आ गया कि मोदी जी गालीबाज नेता हैं। यह आपके चिंटुओं ने सिद्ध कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मोदी जी ने कहा तो हम भी करें। यह स्पष्ट है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो वीडियो जो सिद्ध हो रहा है ना, यह आपकी छवि कितनी निखार रहा है। और आपके जो पालतू चिंटू है ना, इन्होंने तो आपको कलंकित मोदी बना दिया, गालीबाज मोदी सिद्ध कर दिया। अब क्या होगा, ये बिहार बंद आपके गले की हड्डी बन गया। एक षड्यंत्र था, हम भी जानते हैं। ये शातिर षड्यंत्र था। मताधिकार जो रैली और जो हुई ना, उसको फ्लॉप करने का और जनता का ध्यान भटकाने का, परंतु इसका उल्टा असर हुआ। बिहार की जनता भड़क गई, बिहार की महिलाएं भड़क गई। और जो इस प्रकार का जो व्यवहार हुआ ना जनता के साथ, उससे तो जनता और नाराज हो गई। अब ये मोदी जी को जानना है, सोचना है, समझना है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनके जो पालतू चिंटुओं ने ये क्या कर डाला। जो काम उनको नहीं करना था वो उन्होंने कर डाला। अब तो यहाँ पर कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दल है ना, सब बड़े खुश है कि अरे जो काम हम नहीं कर सके वो मोदी जी के चिंटुओं ने कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मोदी गालीबाज हैं। अब मामला बड़ा रोचक हो गया। अब मोदी जी क्या करेंगे, वो भी विचलित है। और भैया एक बात मैं फिर स्पष्ट रूप से कह दूं कि यदि आदमी के मन में, उसके दिमाग में, उसके भावनाओं में, उसके विचारों में और उसके कार्यों में अहंकार आ जाता है ना, स्वार्थ आ जाता है ना, तो उसका विवेक मर जाता है, उसका विवेक नकारात्मक हो जाता है। यही हाल हमारे मोदी जी की है। वो इतने अहंकार में डूब गए, इतने अहंकार में डूब गए कि उनको कुछ भी ध्यान नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर सत्ता का ऐसा नशा उन पर चढ़ा हुआ है, कुर्सी का मोह ऐसा हुआ है कि वह हटना नहीं चाहते। राष्ट्रपति बनने चले थे, राष्ट्रपति भी, अब तो उनकी डिग्री, जो शैक्षणिक योग्यता की डिग्री भी फर्जी सिद्ध हो गई। अब क्या होगा, अब वे गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ केस चलेगा, 6 वर्ष का बैन लगेगा, अभी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। और यदि ज़्यादा दबाव बनाना तो वह राष्ट्रपति की बजाय तिहाड़पति के रूप में नजर आएंगे। और ये सारा का सारा खेल उनके खास सहयोगी अमित शाह ने रचा। अमित शाह खुद है ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हटेंगे तो ही तो मेरा नंबर लगेगा। अब ठीक है, उन्होंने हटने की जो बात कही, अब मोदी को हटाने की बात कही, अब क्या होता है देखते हैं। और अब तो अभी कुछ समाचार चल रहे हैं कि अमित शाह भाजपा छोड़ रहे हैं। अरे भाजपा छोड़ के वो नया दल बनाएंगे, देखते हैं कब बनाते हैं नया दल, कब भाजपा छोड़ते हैं। उन पर तो केस लगेगा, प्रकरण दर्ज होंगे, तो वो कब दल बनाएंगे, कब क्या करेंगे, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर मोहन भागवत जी को भी खुल के मैदान में आना था। उनको कहना था कि इस प्रकार जो मातृशक्ति का अपमान किया गया है ना 2014 से लेकर आज तक, ये उचित नहीं है। उनको मोहन भागवत जी को भी खुलकर कहना था, परंतु वो भी मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। और अभी अभी समाचार आया कि अब मोदी जी है ना भागवत जी से माफ़ी मांगने के लिए जा रहे। अब कब जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मोदी जी के इतने अपराध हो गए हैं कि मोहन भागवत भी अब उनको माफ़ नहीं करेंगे। और जो बिहार का जो गालीबाज नेता है ना, वो तो भाजपा का शिवराज सिंह के साथ फोटो आ गए। अरे जो भाजपा का नेता है वो मोदी जी को गाली दे रहा है। वो रात झूठ बोल रहा हो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गाली दी। अरे कहाँ दी भाई, और कांग्रेस के मंच से गाली दी। अरे वो तो चल रही थी, सभा खत्म हो गई थी, उसके बाद का ये नाटक हुआ। यदि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर उनके सामने यदि ये बात होती तो बड़ा बात दूसरी होती। और राधिका ने जो कहा वो कितना सफ़ेद झूठ बोला। तो उन्होंने तो ये सब ने मिलकर है ना मोदी जी का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, उनकी प्रतिष्ठा का पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने तो जता दिया कि मोदी गालीबाज हैं, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। आज रिपीट कर करके सारे जो उनके जो मोदी जी के
वो कुवचन थे ना, वो कर दिया। और ये संयमहीनता है ना, चाहे किसी की भी हो, किसी भी का, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, संघ की हो, आम आदमी की हो, ये भी गलत है। और आज बिहार में तो कितनी गालियां चली, अरे गालियों का भी एक सिलसिला चला कि क्या हो रहा है ये, वाह कितना अच्छा आपने बिहार बंद किया, ये तो है ना गाली खोल समारोह आपने कर दिया। ये आज की बात है, ये मैंने कड़वी कड़वी बात कही है, ये बहुत कड़वी बात है। मोदी जी को चिंतन करना चाहिए, इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि मैं क्या चाहता था और ये क्या हो गया। आपने तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मुझे ही अपराधी सिद्ध कर दिया, मुझे ही गालीबाज सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं मोदी जी बिहार के भाजपा लोगों पर। और जो भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने कितना नाटक करा, क्या अरे आंसू आ गए, भावुक हुए। और भावुक भी कब हुए, जब मोदी जी भाव गए, उनकी आंखों से कुछ आंसू टपकने जैसी स्थिति आई, तो वो भी अपनी आंखें मसलते हुए नजर आए जायसवाल जी। जो भी हो, ये सब नाटक था, और नाटक का सारा रहस्य उजागर हो गया। और इस प्रकार के षड्यंत्र और नाटक होना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र में ये बड़ी खराब आदत है, गंदी आदत। चाहे जो भी हो गया हो, अभी चुनाव आयोग का भी सारा खेल बिगड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये चुनाव आयोग में जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तब जनता का खुला आदेश है कि वर्तमान के इस पक्षपाती चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए। और जितने भी वर्तमान हैं और पूर्व चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, घपले किए हैं, वोटों की चोरी की है ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए, हेलीकॉप्टर बनाया जाए और तिहाड़ में डाल दिया जाए। ये कड़वी कड़वी बातें मैंने आपके सामने रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो बिहार में घटित हुआ है वही हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब आप भी जो समझ गए, जनता भी समझ गए, देश की राजनीति भी समझ गई कि किस प्रकार क्या हो रहा है। तो अब मोदी जी आपका इतिहास भूगोल समाप्त हो गया, आपका राजनीतिक अस्तित्व है ना खत्म हो गया। आप बहुत बदनाम हो गए, और इतने बदनाम हो कि हद से ज़्यादा। इतनी जिल्लत वाली जिंदगी जीने की बजाय तो दुनिया से चले जाना अच्छा होता, ये सब कह रहे हैं। किंतु आप तो हैं, अभी भी आप वो लगे हुए हैं, फिर नया कोई नाटक करेंगे, कोई नया इवेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वो नया इवेंट भी फ्लॉप होगा या क्या होगा, ये भी अब समय बताएगा। समय चक्र के झूले में सब झूलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वो होता है। ये बात ध्यान रखना मोदी जी। अब तो आपका जो सारा जो कार्यकाल था ना, आप जिसको स्वर्णिम कार्यकाल बता रहे थे, वो तो तिमिर काल सिद्ध हो गया। और आप एक कलंकित चेहरे के रूप में सामने आ गए। और आज जो बिहार बंद के दौरान आपके पालतू चिंटियों ने आपको गालीबाज कलंकित चेहरा सिद्ध कर दिया। ये आज की हमने विशेष बात आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।